नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस ने बिजली विभाग में 2 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड करने के मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। साथ ही चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम जानकारियां यहां पर दी हैं। अरावली सफारी पार्क को लेकर यहां जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, जहां कांग्रेस ने भी एक प्रेस वार्ता की है और जमकर निशाना सरकार पर इस दौरान साधा गया है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, फर्जीवाड़े का खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। और चौथी खबर है, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। तो बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने अरावली सफारी पार्क और राखीगढ़ी को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि अरावली सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ में बनना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी आकर्षक होगी। इसके लिए तमाम चर्चाएं हुई हैं। जंगल सफारी में जानवरों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा सभी प्रकार के जानवर और पक्षियों की प्रजातियां जंगल सफारी में लाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। को जो प्रोसेस में थी उसको प्रागति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, खास करके कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनिसिपैलिटी उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं, उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी पीएमसी हमको तय करना है। पिछले 2 पीएमसीज आए हुए, उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। लेकिन जो बताया गया उस कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा विस्तार से और बहुत अच्छी जो वर्ल्ड स्पीशीज जितनी भी जू की होती हैं वो सब उन्होंने बताई क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्तमान सरकार के खिलाफ विधायकों ने जमकर हमला बोला है, जहां बीबी बत्रा ने इस दौरान कहा कि भ्रष्टाचार से लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतक के एमपी ने सीएम के सामने कई बार भ्रष्टाचार का मामला उठाया, उनके नाम भी लिए, लेकिन कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है। तो कांग्रेस की तरफ से यह प्रेस वार्ता यहां पर की गई है, निशाना साधा गया है सरकार पर। कहा गया है कि भ्रष्टाचार से लोग बेहद परेशान हैं, कई बार इसकी शिकायतें भी मुख्यमंत्री से की गई है, लेकिन क्यों अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नाम भी बताए गए हैं बाकायदा, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है यह भी बड़ा सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा गया है। तो कांग्रेस विधायकों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चंडीगढ़ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जमकर निशाना सरकार पर साधा गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस बार सरकार को घेरने की कोशिश की गई और कई सवाल यहां पर पूछे गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां भ्रष्टाचार से लोग काफी परेशान हैं,
इस मुद्दे को लेकर यहां कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ ही सरकार से सवाल भी पूछे हैं कि मुख्यमंत्री को बताया गया और नाम भी बताए गए जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और कहा गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहां पर उठाया गया है और कहा गया है कि सीएम को कई बार नाम भी दिए गए जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कांग्रेस एक बात को मानकर चल रही है कि इस देश के अंदर 2014 से पहले जितना भ्रष्टाचार का मुद्दा था और जनता ने उसको स्वीकार करके उनको सत्ता से बाहर किया, उनके दिमाग में यह है कि ये मुद्दा ही केवल आपको सत्ता से बेदखल भाजपा को कर सकते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए कि भाजपा का भ्रष्टाचार का दूर दूर तक संबंध नहीं। ये जहां कोई घटनाएं होती हैं उनमें इन्हीं के लोग शामिल होते हैं। और नाम देने का विषय यह है कि नाम, मुझे तो अब तक प्रेस में या कोई मीडिया में तो ऐसी बात आई नहीं कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ लोगों के नाम बताया कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और यदि वो भाजपा का नाम लेंगे तो आप सोच सकते हो कि किस लिए ले रहे हैं। इसलिए ये सब चीजें जो हैं वो सत्ता वापसी की एक कवायद है जो जनता इनके सिरे चढ़ने वाली नहीं है। तो मेरा तो कहना यह है कि ये सब चीजें जो है कांग्रेस एक पॉलिटिकल ड्रामा के रूप में करती है। इनको लेना देना कुछ नहीं है। इनकी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मम्मी पापा जो हैं, वो बेटे जो हैं, वो जमानत के ऊपर हैं। वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है। जी, सत्यव्रत जी, हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपकी पार्टी की तरफ से और भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, किस मामले को लेकर की जा रही है? देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकारें रही है वहां भ्रष्टाचार तो रहा ही है। आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन खोर सरकार रही, वहीं पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन खोर। तो हरियाणा वहां कैसे बच सकता था? हरियाणा में भी उतने ही प्रकार से, उसी प्रकार से देखिए लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और कर कौन रहा है? भाजपा के नेता कर रहे हैं। और इनके जब ईडी सीबीआई इनके अंडर आती है, ये एक तरीके से उनके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। संवैधानिक संस्थाएं उनको छूट दे देनी चाहिए, वरना नहीं तो छूट नहीं है तभी तो इनके कोई भी नेता जेल में नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के नेता जमानत पर है, तो ये तो सरकार में है 9 साल से, डालते जेल में। इनके पास तो सारे संसाधन है, सब सत्ता है इनके हाथ में, लेकिन ये जानबूझकर इस तरीके से कर रहे हैं। अब सबकी जनता सजग है, अब जनता को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार एक्चुअल में जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरीके से जनता दल, ये जो जेजेपी है और भाजपा जो है मिलकर लगातार जनता को लूटने का काम कर रही है, और हम सबको दिख रहा है ये जनता जो है, इससे ज्यादा ये जनता को धूर्त नहीं समझ सकते हैं। 9 साल तक इन्होंने खूब इस प्रदेश को तभी कर्ज में डुबा दिया इन्होंने। हरियाणा प्रदेश हम तो सोच रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो कैसे कर्जा दूर करेंगे। जी नहीं डॉक्टर टीना, ये अभी नाम देने की बात की गई है कि सीएम को कुछ नाम दिए गए हैं, किस किस के वो नाम है? देखिए जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि नाम जो है वो सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आप अपना होमवर्क देख लीजिए ना, जनता देख लेगी। होमवर्क कौन करके आ रहा है? हमने नाम दिया तो आपको नाम का तो पता होना चाहिए था ना। नहीं, हमें सब पता है। अब हम आपसे पूछ के थोड़ी बताएंगे। अगर सीएम को दिए गए हैं तो आप सोचिए। नहीं, आप लोग घबरा रहे हैं ना। ठीक है, अब आप लोग सत्यव्रत जी, आपको भी डर लगता है कि का सत्यव्रत जी, ठीक है डॉक्टर टीना, आता हूं आपके पास, लौटता हूं डॉक्टर टीना जी। सत्यव्रत जी बोल रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रक्चर खड़ा किया क्या तो इनके हिसाब से काम करेंगे? तो तुम्हारे समझ में था, यदि यही सत्ता पलट गई तो फिर भाजपा सत्ता में कैसे आती? ये तो सब चीजें तुम्हारे साथ थी।
जनता जब चाहती है 55 घंटे जो है राहुल जी को ईडी के दफ्तर में बैठा लेंगे, उससे होगा क्या? मिला आपको कुछ? नहीं, जनता नहीं डॉक्टर टीना, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, बात पूरी होने दें। ठीक है जी, सतव्रत जी बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए थोड़ी खड़ी की है। ये तो देश स्वतंत्र हुआ तब से इसकी आवश्यकता के अनुसार संस्थाएं खड़ी हुई है। और यदि यही सत्ता पलटती तो ये तो कांग्रेस के साथ भी थी, फिर सत्ता क्यों पलट गई? सत्ता का ध्यान रखो करवे टीना जी, जनता की सेवा के लिए, क्षमा करें, जनता की सेवा के अंदर जो लोग होते हैं, नहीं वही कहना है सतव्रत जी, विपक्ष का यही कहना है कि चुनाव के आते ही जो विपक्ष है उसको दबाया जाता है ईडी और सीबीआई के बल पर। ये तो 5 साल से आप चल रही है चीजें। 5 साल पहले चुनाव था क्या? और मोदी जी ने कह दिया सब संस्थाओं को सब स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करना, जो गलत है उसको गलत निर्णय पर, देश के साथ जिसने गद्दारी की वो अंदर जाना चाहिए। इतनी खुली बात तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, किसी के दबाव में काम मत करना। आज तक किसी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया क्या मोदी जी को छोड़कर? इस देश की जो कीमत कितने कांग्रेस ने खाया है और कांग्रेसियों ने खाया है, इतना बुरा हाल किसी देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी नहीं किया। ये केवल इनकी नस नस में बेईमानी और तन तन में जो भ्रष्टाचार था उसके से लोगों ने तंग पाकर इसको अपने जगह बैठाया। और 1-2 जगह आने के कारण से कभी ये नहीं होता कि भाई तुम देश के सिरमौर हो जाओगे। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व तो देश स्वीकार कर रहा है, और देश ही नहीं, देश के बाहर दुनिया उस बात को स्वीकार कर रही है। कुछ चीजें हैं जहां अभी काम है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार जनता बनाने के लिए तैयार है। ठीक है डॉक्टर टीना। नहीं है जो मैजिक के लिए सिर्फ जो है जनता का 3500 करोड़ रुपया खर्च किया गया था प्रिंट मीडिया के थ्रू, कोई मैजिक नहीं है। मैजिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं नहीं कह रही, आरएसएस कह रही है कि मोदी के नाम पर तो चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा अगला, तो किस नाम पे ये चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है या नहीं है? चुनाव नहीं, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, आप आरएसएस की प्रवक्ता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता है? जी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। वो आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ कि आप जानेंगे। नहीं, आरएसएस को क्यों ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल केतकर ने लिखा है या नहीं लिखा? एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए प्रफुल्ल केतकर जी ने और इस ऑर्गेनाइजर में लिखा है या नहीं लिखा? आपका मैं अभी झूठ साहब के सामने कर देती हूँ पेश, आप बताइए। लिखा है उन्होंने, पढ़ा कीजिए थोड़ा बहुत। पढ़ते लिखते तो है नहीं, पढ़ते लिखते है नहीं, बिना बेवजह की आके 2 लाइनें बोल देते हैं। मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया। क्या किया है मोदी जी ने? 9 साल आपके नाकामी के रहे हैं इस देश में। क्या किया, क्या पढ़कर आए हैं बताइए? आपको मोदी जी का एक भी काम नजर नहीं आया। सर आप पढ़ते क्यों नहीं आते? आप लेख पढ़िए उनके। आरएसएस जो आपको कहती है, आपको गाइड करती है, उसको पढ़ के आया मनमोहन सिंह जी थे। नहीं, आप पढ़ के आया करिए ना। प्रधानमंत्री कहता था क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन लीजिए उसको। प्रधानमंत्री महिलाओं जैसी बात करता है, थोड़ा उनको भी जाकर सुन लीजिए, आत्ममंथन कीजिए। तुम्हारे समय में हार के बाद आप सैनिकों के सर काट कर ले जाते थे। अब तो डर लग रहा होगा। शास्त्री जी ठीक है, बात हम सरकार में आएंगे ना सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम सरकार में आएंगे एक प्रवक्ता को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन के अंतिम समय तक छोड़ेंगे क्योंकि सबको जेलों में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। गया आप लोगों को एक्चुअल में जो कह रहे थे देवेंद्र साहब कह रहे थे, कांग्रेस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। और जब शास्त्री जी आपने अपनी समय पर अपनी बात रखी, ठीक है, टीना गरमवीर जी ने सुनी भी और सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आ पाएगी ना बात। डॉक्टर टीना जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी, फिर हम सतव्रत जी के पास जाते हैं। कह रहे थे ना चक्की पीसिंग, फिर अजीत पवार जी को ले लिया अपनी पार्टी में। हालांकि मोदी जी ने अभी तक बधाई नहीं दी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो जितने भ्रष्टाचारी है सबको जेल में डालेंगे। अभी तो चाहे हम नाम रिवील करें या नहीं करें, लेकिन इन सबको एक एक को, क्योंकि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है हरियाणा प्रदेश में, इसीलिए आप बिजली की समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे। हरियाणा में बिजली कितनी आ रही है ये बताइए आप। और नहीं डॉक्टर टीना, अगर आरोप लगा रहे हैं आप लोग तो नाम तो बताने होंगे ना, मतलब किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ पता ही नहीं है नाम। देखिए वो सब पता चल जाएगा। ये अभी तो हलबल तो मच गई, खलबल तो मच गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब ये इनकी तो रातों की नींद गायब हो गई है। ये वैसे ही डरे हुए थे कर्नाटक चुनाव के, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से, तो अब तो और खलबली मचेगी। और जितना चुनाव नजदीक आएगा, ये कितने भी पाखंड कर रहे चले, लेकिन ये सरकार में तो आने वाले नहीं है, ये बात में। ठीक है शास्त्री जी।
मैं पूछ रहा हूँ हाँ। कि सब भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस अंदर डालेगी, पहली बात कांग्रेस ये स्वप्न छोड़े। लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट के लिए मान लूं तो इनके सोनिया जी राहुल जी दोनों जमानत पर हैं, उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा इनका? अंदर कोई जेल तैयार करेंगे, स्पेशल करेंगे कि वर्तमान की जेलों में रखेंगे, या उनके लिए देश के संविधान में संशोधन करेंगे, संसद में कोई नया विधेयक लेकर आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे जरा बताइए जरा। उनका भ्रष्टाचार रोजगार हो रहा है कि नहीं? उनके ऊपर केस दर्ज है कि नहीं? वो जमानत लेकर जाए कि नहीं? बार राहुल जी सोनिया गांधी जी करते रहते हैं। आपके अपने नेता भी तो खूब सारे, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अरे भाई आपने कहा ना कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, तो आपके 2 व्यक्ति तो जमानत तो मुझे पता है, उन जमानती लोगों के बारे में आपका क्या करना है बताइए जरा। कुलदीप बिश्नोई जो है अपने बेटे को बनवा रहे हैं मंत्री, ये बता दीजिए आप मुझे कि कुलदीप बिश्नोई कब जाएंगे जेल में? क्या सारे तो सारे भ्रष्टाचारी भर रखे हैं अपने अपनी पार्टी में? अपने देश के अंदर कानून काम करता है, इतनी छवि साफ नहीं है आपकी, देश का कोई नहीं। डॉक्टर टीना, जिस पे आरोप आपकी पार्टी लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई है, तो सबूत भी होंगे आपके पास? सब सबूत है, सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये बात पहुंचाना कि किस तरीके से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया है। एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो। अभी नाम बदलते रहेंगे, गुरुग्राम से गुड़गांव, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया। क्या मिला मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर? आप समस्याओं का समाधान हो गया क्या हरियाणा प्रदेश वासियों का? समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन नाम बदलने में विश्वास करती है सरकार, इसलिए तो ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है, जब तो ये हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, आज इनका एक मंत्री बता दीजिए जो काम कर रहा हो, एक मंत्री ऐसा हो जो कि जनता के बीच जा रहा हो, एक मंत्री बता दीजिए जो किसी एक कार्यकर्ता की समस्या सुन ले। अगर कोई दूसरे विपक्ष से चला जाए तो ये पूछते हैं वोट किसको दिया। ये तो इनकी राजनीति है, इनकी कथनी और करनी में ये फर्क है। सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं, करते कुछ है नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जैसा नारा देते हैं और बेटियों का ही सम्मान नहीं करते। सत्वर जी, मान कर रहा हूँ और आपको बड़े सम्मान से पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने उसका एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपके माता पिता ने आपका टीना का नाम रखा और आपने चेंज कर लिया करमवीर टीना। उनको कैसा लग रहा होगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? नाम परिवर्तन से फीलिंग्स अच्छी आती हैं और अच्छे नाम बोलकर अच्छी चीजें आती हैं। कमाल की बात है कि नाम ही बदलते रहेंगे, ये तो आपने बड़ा अजूब। मैं कह रहा हूँ आपने बदला कि नहीं बदला? नहीं तो आपको बता, आपने बदला कि नहीं बदला अपना नाम? हमने जो किया, मैं पूछ रहा हूँ आपने अपना नाम बदला कि नहीं बदला? करने आए आप मुझे ये बताइए। आप तो कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ टीना जी, आप बताइए आपने नाम बदला कि नहीं बदला? नहीं, हमने नाम बदला, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो किया, और जब जरूरत पड़ी तो आपके नाम को सुनकर सबने गुड फील किया कि नहीं किया? बता दीजिए मुझे, आपने क्या बनाया? आपने जो बनाया उनको बेचा है बस। आपने एयरपोर्ट हमने तो देश बना दिया। तुमने 1000 साल देश को गुलाम बनाए रखा, उनके नामों से स्मारक बनाए, तुमने उनके नामों से रोड बनाए, उनके नामों से तुमने इलाका बसाया। हमने उन लोगों को चिन्हित करके उसको इस देश की सीमाओं से बाहर करने का काम किया कि जिन्होंने गुलामी में इस देश का गुलाम रखा, उनका एक भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए गए हैं, सरकार पर निशाना साधा गया है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का नाम जल्द ही उजागर हो सकता है, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब वो कितना जल्दी होगा और क्या कुछ सबूत हैं, यह भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर रख पाती है, जिसकी बात यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर पुलिस ने बिजली विभाग में 2 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड करने के मामले में कुलवंत और लाइनमैन राजबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने साल 2020-21 में एक फर्म के साथ मिलकर फर्जी बिल तैयार करवाकर बिजली विभाग को चूना लगाने का काम किया था। लाइनमैन राजबीर उन दिनों अकाउंट का काम संभाल रहा था। फिलहाल पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का रिमांड लेगी। पुलिस का इस पर कहना है कि फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है, क्योंकि अभी पुलिस ने उस फर्म के बारे में भी खुलासा नहीं किया है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पुलिस की तरफ से की है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग को चूना, ये
इन दोनों ने लगाया है। 2 करोड़ की धोखाधड़ी यहां पर विभाग के साथ की गई है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने इन 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। पूछताछ हालांकि इन दोनों से जारी है कि क्या और भी लोग इनके साथ हैं, जो भी इन्होंने अब तक किया है, और बाकी भी जानकारियां पुलिस अभी जुटाने में लगी हुई है। उसकी ज्यादा तो मुझे अभी नहीं ज्ञान, बट उसमें इस पानीपत में वह मुकदमा दर्ज है और उसमें पेंशन का कुछ फ्रॉड करके उनके साथ कुछ ऐसी चीटिंग है। तो उसमें हमारे कुछ यहाँ यमुनानगर के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खातों में पैसे आए हैं और वो खातों को वहीं से बाईपास कर दिया। इसमें से एक व्यक्ति जो अभी एक्सीएन है वह डिसमिस्ड है और दूसरे अभी करंटली इन सर्विस। गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात टाटा 407 ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। कार सवार व्यक्ति परिवार के साथ गाजियाबाद से भिवानी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार में पंचर हो गया। रोड पर खड़ी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी गई। बताया गया कि बीती रात को गाजियाबाद से एक परिवार कार में राजस्थान के भिवानी के लिए निकला था। गुरुग्राम में NH 48 पर उनकी कार का टायर पंचर हो गया। कार चला रहा व्यक्ति सड़क किनारे कार खड़ी कर टायर बदलने लगा। इसी बीच पीछे से आए एक टाटा 407 कैंटर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है और हादसे में एक महिला घायल बताई जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर एक कार को यहां जोरदार टक्कर मारी गई। कि एक साहिबाबाद की गाजियाबाद से एक फैमिली थी जो ट्रांजिट में भिवाड़ी की तरफ किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी और रास्ते में उनका जो कार था सेंट्रो कार थी जिसमें 11 टोटल बच्चों समेत कुछ व्यक्ति सवार थे। तो उनकी कार पंचर हो गई और उस दौरान उन्होंने कार को साइड में लगा के पंचर लगाने लग गए और जो बच्चे थे और जो लेडीज थी वो उतर के वहां पर साइड में खड़ी हो गई। उस दौरान एक पीछे से जो नेशनल हाईवे के ऊपर एक टाटा 407 आया है और उन्होंने उस गाड़ी को हिट किया है, जिस दौरान उसके अंदर 3 बच्चों की और एक लेडी की वहां पर डेथ हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can